कि अगर मन्नारा की कंडीशन को देखा जाए तो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने गेम के लिए उसको इस्तेमाल किया, जबकि मैंने नहीं देखा आपने उसको गेम के लिए इस्तेमाल किया। आपको गेम के लिए तो शायद किसी की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास आपका खुद का वजूद ही बहुत था। लेकिन अगर अब ये 70 दिन की चीज कही जा रही है तो मैं आपकी दाद देता हूं कि आज आपने एटलीस्ट ये चीज उसको बोली कि ये मेरी तरफ से क्लोजर होता है, नो मोर फ्रेंडशिप, नो मोर बेबी सिटिंग। और अब मैं आपको सबसे पहले क्लोजर देता हूं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है। बट यहां पर मन्नारा की फितरत को अगर अपन बताने की कोशिश करें तो मन्नारा एक्चुअली हर्ट हुई है, मन्नारा को एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है। मन्नारा अगर अपने आप को ये सोचे कि मेरा इस्तेमाल हुआ है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ए वो एक बैड कंपनी में है, जो बैड कंपनी उसको बार बार ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि तेरे साथ कैसे कैसे गलत हुआ है। बी, मन्नारा खुद भी इतनी ज्यादा भोली या सीधी नहीं है कि ठीक है भैया गए तो गए। वो खुद भी अगर पूरी कैलकुलेशन कर रही है तो उसको ये दिख रहा है कि अपन ने मुनव्वर के लिए क्या क्या किया, मुनव्वर ने अपने लिए क्या क्या किया, अपन कितना आगे बढ़े, बिग बॉस क्या चाहते थे। सलमान सर का नैरेटिव भी लास्ट वीकेंड पे यही था कि तूने मन्नारा को छोड़ दिया। तो वो उन सब पाथ्स को फॉलो करते हुए अगर मुनव्वर को गलत बोल रही है, या अगर मुनव्वर के गेम को डिकोड कर रही है, या अगर मुनव्वर के बारे में बता रही है, तो वो एब्सोल्युटली गलत तो नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक शब्द पे देखा जाए तो मुनव्वर कैसे मन्नारा को एकदम निगलेक्ट कर सकता है, एकदम से जीरो कैसे कर सकता है। या तो मुनव्वर मन्नारा को अपनी कंडीशन समझा करके ये समझाए कि मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसको टाइम दूंगा, पर साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ भी रहूंगा। जब यहां पर एक लड़की अंदर आकर के आयशा, अनुराग और मुनव्वर को साथ में बिठा सकती है, जिसपे बिग बॉस भी कॉल आउट कर सकते हैं, उसी मन्नारा ने कभी 70 दिन तक ट्राई नहीं की, कभी इतना एफर्ट नहीं दिया कि अनुराग और मुनव्वर साथ बैठ जाए या उनके ओपिनियन साथ हो। तो यहां पर मुनव्वर भी अब सेम मन्नारा वाली गलती कर रहा है कि वो यहां पर इन दोनों को साथ में क्यों नहीं बिठा सकता, जब उसने उसके साथ कोई कमिटमेंट किया ही नहीं हमारी दिखती हुई आंखों में मन्नारा को। ना उसने मन्नारा को कहीं प्यार जताया, ना उसने मन्नारा को कभी अप्रोप्रिएट या अनअप्रोप्रिएट टच भी किया हमारे सामने। तो फिर उसको वो क्लियर करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो डर गया है चिंटू इनो के चक्कर में कि मैं मन्नारा के पास जाता हूं, ये लोग सब मिलकर के कोई सीन बनाने की कोशिश करते हैं और चीजें फिल्थी होने लग जाएंगी। मैं मन्नारा के पास जाऊंगा तो शायद बिग बॉस पता नहीं क्या नैरेटिव सेट करके क्या पता क्या दिखा देंगे, मैं फिर अंदर भी दो औरतों के साथ हूं। तो वो तो सेट हो चुका है। मुनव्वर शुड बी वोकलर। मुनव्वर को वोकलर होकर के अपनी एक एक चीज को यहां पर एकदम साफ सुथरे तरीके से क्लियर करना चाहिए, वरना कोई भी बोलने से नहीं चूकेगा। एंड स्पेशली चिंटू एंड ईशा, मैं आप दोनों लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं। ईशा, आपको सबसे पहले एक बात सोचनी चाहिए कि एक रेड कलर के सोफा पर बैठ करके, हाई बैक चेयर पर बैठ करके आप बड़ी तसल्ली से ये कह रही थी कि आई एम ओपन फॉर रिलेशनशिप इन दी बिग बॉस हाउस, मेरा कोई भी किसी से लेना देना नहीं है, मैं पहले एक रिलेशनशिप में थी अब नहीं हूं। और आप और अभिषेक उसके बाद शो के अंदर आते हो, आपको भी पता होता है अभिषेक अंदर आने वाला है। आज अभिषेक ने भी कहा कि 14 दिन तक पहले चल क्या रहा था, आप उसको अपने साथ दिल वाले कमरे में बुलाने को भी तैयार थी। आप लोगों की नोक झोंक को इनोसेंट ऑडियंस थोड़े दिनों में प्यार में कन्वर्ट होता हुआ भी देख रही थी। एंड समर जिसके बारे में आप कह रहे थे साबुन तेल जीरा शक्कर ये बेच रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के एक बार में ही खत्म कर देती, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवाई?